जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आप सभी के समक्ष फिर से हम हाजिर हैं। मैं डॉक्टर सुनील कुमार और पवन जी। तो पवन जी आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं युद्ध विराम पर अपनी एक कविता। युद्ध विराम के बाद किस प्रकार के हालात पैदा हो जाते हैं, नेता किस प्रकार से क्या अनुभव करते हैं, और जनता जो त्रस्त है, लूटी पीटी है, उसका हाल क्या है। इनकी कविता में बहुत ही मन से ये लिखते हैं। तो आप, आशा है, अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी उचित प्रतिक्रिया देना नहीं भूलेंगे। पवन जी। हेलो। हम आज आपको युद्ध विराम के बाद जो देश में हालात हो जाते हैं उस विषय में कविता पेश करते हैं। हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं, शायद क्या पता हमारी इस कविता के साथ ही युद्ध विराम हो जाए। ये हमारा मानना है, हमारी सोच है। हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि युद्ध में कभी भी किसी का भला नहीं हुआ। युद्ध में सिर्फ जनता का नुकसान हुआ है, नेताओं का कभी भी युद्ध में नुकसान नहीं हुआ है। हम बार बार युद्ध की कविताएं इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमारा मन छलनी हो गया, क्योंकि हम तो आराम से सो रहे हैं और वहाँ पर जो जनता है, हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, वो रातों को परेशान है, दिन को परेशान है। क्यों परेशान है? कि दो नेताओं की जिद की वजह से वो आज परेशान है। तो हम युद्ध विराम की कुछ पंक्तियां सुनाते हैं। दो देशों में मचा युद्ध, दो देशों में मचा युद्ध, विराम हुआ महायुद्ध। आगे की हालत तुम फिर देखो, बर्बादी का मंजर देखो। आगे की हालत तुम फिर देखो, बर्बादी का मंजर देखो। बिलखते हुए उन बच्चे विधवा माँ बहनों को देखो। बिलखते हुए उन बच्चे विधवा माँ बहनों को देखो। बचे हुए कुछ पल जीवन के, बचे हुए कुछ पल जीवन के, बूढ़ी माँ का चेहरा देखो। क्या था खोया क्या था पाया, क्या था खोया क्या था पाया, आगे का जीवन रास न आया। सब कुछ खत्म हो जाता है युद्ध के बाद, दोनों देशों का, किसी एक देश का नहीं, दोनों देशों का। खून पसीने से बने घरौंदे, ढोए लाशों का ढेर घरौंदे। जिन मकानों को, घरों को खून पसीनों से सींचा गया था, युद्ध की समाप्ति के बाद वही जनता अपने घरों में जाती है और जाने के बाद उनको क्या नजर आता है? अपनों की लाशें नजर आती है। फिर वो ईंट पत्थर उठा के अपनों की लाशों को निकाल के उनका दाह संस्कार में रख जाती है। बिन बिन के फिर सब तिनकों को, उम्मीदों के फिर बने घरौंदे। फिर दोबारा से अपनी जिंदगी शुरू करने के बारे में सोचती हैं। बचे हुए फिर कुछ पल जीवन के, बचे हुए फिर कुछ पल जीवन के, नैनों से अश्वों को ढोके। सुनने में फिर खुद को झांके, हर दिन हर पल सोच विचारे। सिर्फ आंखें पथरा जाती है उनकी, फिर सिर्फ चिंता और सोच विचार रह जाते हैं कि आगे का जीवन कैसे जिया जाए। उधर नेताओं का हाल सुनाए, उधर नेताओं का हाल सुनाए, जीत का वो जश्न मनाए। अपने प्रियजनों के संग में खुशियों का त्यौहार मनाए। नेता लोग अंडरग्राउंड से बाहर आ जाते हैं और अपने रिश्तेदारों के साथ जंग की जीत का जश्न मनाते हैं। ये कैसी जीत है जिसमें दोनों देशों के लोग मर रहे हैं, दोनों देशों का नुकसान है, आम जनता का नुकसान है। आर्थिक संकट इतना मानो, आर्थिक संकट इतना मानो, पड़े बोझ जनता पर मानो। जो बच जाते हैं वो भी मरते हैं, महंगाई से मरते हैं, आर्थिक संकट से मरते हैं। घर का कोई सरताज नहीं है, जीवन का कोई सार नहीं है। जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं होता, युद्ध की चपेट में आ जाते हैं, उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता, कोई कमाने वाला नहीं होता। घर का कोई सरताज नहीं है, जीवन का कोई सार नहीं है। ढोए जीवन का बोझ फिर कैसे, खुद में अब वो सांस नहीं है। इंसान की सारी ताकत अपनों की मौत के बाद ही खत्म हो जाती है, बाद में तो सिर्फ औपचारिकता रहती है। ये कैसा युद्ध है, कैसा युद्ध है? इसका विरोध करना चाहिए जनता को। ये कैसी है जीत का नारा, दो देशों में मातम न्यारा।
मरते दोनों तरफ के लोग हैं, दोनों तरफ की जनता मरती है। युद्ध में कभी भी किसी का भला नहीं हुआ। हम अपनी छोटी सी जिद के लिए जनता को युद्ध की चपेट में झोंक देते हैं, ये गलत है। जनता को इसका विरोध करना चाहिए, किसी एक देश की जनता को नहीं, पूरे विश्व को विरोध करना चाहिए। सरताज वही जो जग विधाता, कष्ट ना फिर जनता को आता। देश का राजा ऐसा होना चाहिए जो पूरे संसार का राजा बने, जिसमें ये काबिलियत हो कि पूरे संसार का राजा हो, फिर उस जनता को, पूरे संसार की जनता को कष्ट कभी नहीं आएगा। प्रजा पर संकट जो आवे, सरताज वही जो खुद सह जावे। प्रजा पर जब संकट आए तो राजा अपने आप में खुद सहन कर ले उसको। ऐसा राजा होना चाहिए देश का। हमारा देश है सबसे न्यारा, शांति में फिर बने जग विधाता। हमारे देश शांति की मिसाल है पूरे संसार के अंदर। हमारा देश है सबसे न्यारा, शांति में फिर बने जग विधाता। दुनिया से न्यारा हिंदुस्तान, जहाँ से प्यारा हिंदुस्तान। ना कोई झगड़े ना कोई दंगे, प्यारा सा है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की राह पर सभी देशवासियों को चलना चाहिए। हमने बातों के दरमियान ही बहुत से युद्ध रोके हैं जो विश्व युद्ध तक भी हो सकते थे, लेकिन शांति से हमारे देशवासियों ने शांति से इसका समाधान किया है। ऐसे ही पूरे वर्ल्ड के, पूरे विश्व के ऊपर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि युद्ध में कभी भी किसी का भला नहीं हुआ। हर देशवासियों को हिंदुस्तान की राह पे चलना चाहिए। धन्यवाद।